सो आज HSRP से आगे बढ़ते हैं। HSRP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो इसमें हम 2 दिन और स्पेंड करेंगे और पूरा इसका इसका ढंग से विस्तार से समझेंगे इस चीज को। कल जस्ट हमने बेसिक कॉन्फ़िगर किया था और उसका जस्ट बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था कि व्हाई वी यूज हाई अवेलेबिलिटी, व्हाई वी यूज HSRP। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर था कि भाई रेडंडेंट या फेल ओवर के लिए, कि भाई एक फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक उसको पिक कर ले या दूसरे से ऑटोमेटिक चीजें चलती रहे, मेरा कुछ भी डाउन ना हो। दैट वाज द मेन पर्पज ऑफ HSRP। तो मेरी कैसी टोपोलॉजी थी कल? एक मेरे पास ये था, एक राउटर था या कोर स्विच था, व्हाटएवर, ये राउटर था, राइट। 2 राउटर थे मेरे पास और आज हम चीज सीखेंगे राउटर से करेंगे। आज चलो कोर स्विच से बाद में करेंगे, राउटर से। और ये क्या था? एक मेरा नॉर्मल एक स्विच था और ये क्या था? कंप्यूटर। और हम क्या करेंगे, एक इधर और स्विच लगा देंगे और टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, एक कंप्यूटर इधर लगा देंगे। ऑलराइट, फिर ऐसा करते हैं, हम 3 VLAN को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 VLAN को। 3 कंप्यूटर, ये एक सिंपल सी टोपोलॉजी क्या है कि भाई ये एक राउटर है, इस पे इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, एक ये राउटर है, इस पे इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, और मेरे यहाँ पे 3 VLAN चल रही है, राइट। 3 VLAN मान लेते हैं, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40। और ये वाली VLAN को हम मान लेते हैं ISP साइड है ये चीज है, तो ये VLAN है 900। ठीक, अब हमें आज क्या करना है? बेसिकली हमने एक चीज पढ़ी थी, राउटर ऑन स्टिक, याद है आपको? ROI, राउटर ऑन स्टिक, इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए। राउटर ऑन स्टिक, तो उस राउटर ऑन स्टिक के हिसाब से आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, HSRP का सीधा सा मतलब है दो या मल्टीपल, 2 या 3 भी हो सकते हैं, यानी राउटर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुल मिला के 2 या 2 से ज्यादा राउटर मिलके एक तीसरा राउटर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गेटवे। क्या बोलते हैं? वर्चुअल गेटवे। तो इन सारों का गेटवे क्या हो जाएगा? ये वाला वर्चुअल गेटवे। ऑलराइट, जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वर्चुअल गेटवे है। ऑलराइट, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम कि भाई ये गेटवे तो हमने बना दिया, लेकिन जब हम बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेगा, एक स्विच सपोर्ट कर रहा होगा इसको, राइट। तो जो जिस टाइम इस गेटवे को जो स्विच सपोर्ट करता है ना, उस राउटर को क्या बोलते हैं? एक्टिव राउटर। ठीक, इस गेटवे को दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रैफिक तो एट ए टाइम एक से ही जाएगा ना, राइट। दोनों सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि भाई ट्रैफिक एक बार इधर से जाएगा एक बार इधर से जाएगा, नहीं। जो एक्टिव होगा ना ट्रैफिक इधर से जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ कि भाई ये फेल हो गया ना तो इमीडिएटली ट्रैफिक इधर से चला जाएगा। लेकिन सपोर्ट तो एक बार एक ही कर रहा है ना राउटर, तो जो सपोर्ट करता है उस टाइम वर्चुअल गेटवे को, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव राउटर। ठीक है, HSRP एक्टिव राउटर। क्या बोलते हैं? HSRP एक्टिव राउटर। अब HSRP एक्टिव राउटर भाई बनता कैसे? कैसे मतलब ऐसे ही हर कोई स्विच एक्टिव राउटर बन जाए? ठीक, तो जो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है प्रायोरिटी। क्या होता है? प्रायोरिटी। ठीक, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी क्या होती है? शो। ऑलराइट, तो इसकी प्रायोरिटी भी शो है, इसकी भी प्रायोरिटी शो है। जस्ट जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। ओके, सो क्या हुआ कि भाई जो एक्टिव राउटर कौन बनेगा? जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। और बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी क्या होती है? शो।
तो मतलब इस स्विच की भी प्रायोरिटी क्या हुई, शो, इसकी भी क्या हुई, शो। अब ये तो टाई हो गई, प्रायोरिटी तो टाई हो गई। अब कौन बनेगा, अब जिसका हाईएस्ट मैक एड्रेस होगा, क्या होगा, हाईएस्ट फिजिकल मैक एड्रेस, वो क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर। ठीक, ऑलराइट, ठीक, समझ में आ गई यहाँ तक इतनी चीज के भाई। हाँ, कौन सा बनेगा, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी शो है, तो हम प्रायोरिटी कितने तक हो सकती है, 255 तक हो सकती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी कितनी हो सकती है, 255, बाय डिफॉल्ट सबकी शो होती है। तो अगर मान लेते हैं ये एक्टिव बन गया, लेकिन हमें ये एक्टिव बनाना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देंगे, 100 की जगह क्या कर देंगे, 200। तो ये इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर, और ये क्या बन जाएगा, स्टैंड बाय। जो एक्टिव होगा ना, वो राउटर क्या करता है, वो ट्रैफिक को प्रोसेस करता है। एक्टिव राउटर विल प्रोसेस द ट्रैफिक। ठीक, और एक्टिव कौन बनेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। एसटीपी में लोअर इज बेटर, एसटीपी एचएसआरपी में हायर इज बेटर। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रिफर्ड, हाईएस्ट मैक एड्रेस प्रिफर्ड। ठीक, ऑलराइट। अब अगेन, अब जब ये हो रहा है, चीजें हो रही है कि भाई ये एक्टिव बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा कैसे भाई एक्टिव, राइट। कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला राउटर कौन सा एक्टिव बनेगा, कौन सा स्टैंड बाय बनेगा। राउटर दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टिव राउटर होता है, एक होता है स्टैंड बाय। एक्टिव वो जो ट्रैफिक प्रोसेस करता है, स्टैंड बाय वो होता है बैकअप राउटर। तो कौन सा बनेगा इनमें, ये जो एक्टिव प्रोसेस ये बन गया। अब लेकिन बना कैसे, वो ऐसी क्या चीज हुई कि भाई वो इलेक्शन कैसे हुआ, राइट। तो इलेक्शन हुआ, ये हेलो पैकेट भेजते हैं, क्या भेजते हैं, एवरी 3 सेकेंड में। ठीक, जैसे ही मैंने इस पे एचएसआरपी किया, ये हर 3 सेकेंड में हेलो भेजेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं। नहीं है। ओके, अब किसको भेजेगा, नहीं हेलो भेजेगा किसको, सर राउटर को। राउटर को कैसे भेज सकता है, हम्म। तो भेजता है मैक एड्रेस को, किसको भेजता है, मैक एड्रेस को नहीं, सॉरी, मल्टीकास्ट एड्रेस को, नॉट मैक एड्रेस। ये क्या भेजता है, जैसे ही मैंने इस पे एचएसआरपी इनेबल किया, ये राउटर बोलता है कि भाई इज देयर एनीबॉडी लिसनिंग ऑन 224.0.0.2। ये किसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, एचएसआरपी का। ठीक, जैसे मैंने इनेबल किया, ये मैसेज भेजेगा मल्टीकास्ट मैसेज कि भाई एनीबॉडी लिसनिंग ऑन 224.0.0.2। तो ऑब्वियसली इस राउटर पे मैं जैसे ही एचएसआरपी कॉन्फ़िगर करूंगा, ये इस एड्रेस पर लिसन करना शुरू कर देगा। सेम चीज ये वाला राउटर भी क्या भेजेगा, हेलो भेजेगा कि भाई इज देयर एनीबॉडी लिसनिंग ऑन दिस एड्रेस। तो ये राउटर बोलेगा भाई यस आई एम लिसनिंग दिस एड्रेस, आई एम लिसनिंग ऑन दिस एड्रेस। तो उस हेलो में क्या हुआ, उस हेलो में ये अपनी अपनी प्रायोरिटी लेके गई। ये क्या बोला कि भाई इज देयर एनीबॉडी लिसनिंग ऑन 224.0.0.2, here is my hello address and here is my priority, here is my MAC address। ये बोला कि भाई ठीक है, आई एम आल्सो सेंडिंग ए हेलो पैकेट, माय प्रायोरिटी दिस एंड माय मैक एड्रेस इज दिस। तो जैसे ही दोनों के बीच में हेलो एक्सचेंज हुआ, दोनों ने क्या कहा, दोनों ने एक दूसरे की प्रायोरिटी चेक की, एक दूसरे का मैक एड्रेस चेक किया। जिसकी हाईएस्ट मैक एड्रेस था, या जिसकी हाईएस्ट मैक एड्रेस, अगर प्रायोरिटी टाई होगी बाय डिफॉल्ट, तो जो हाईएस्ट मैक एड्रेस होगा वो क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर।
ठीक, ओके। अब यहाँ तक आते हैं, एक बार वापस कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं इस चीज की। एक मैं नई टोपोलॉजी बनाता हूँ आपके लिए। 2 राउटर ले लेते हैं आज। यूजुअली एचएसआरपी होती है कोर स्विच पे, ठीक है, राउटर पे नहीं होती। मैं जस्ट एज ए एग्जांपल आपको, क्योंकि स्विच पे हम आगे करेंगे, आगे हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो स्विच पे ही करेंगे, लेकिन राउटर पे भी हो सकती है। वो केवल आज का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से हम राउटर पे भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कर सारे पे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एचएसआर फायरवॉल पे भी कर सकते हैं, राउटर स्विच मतलब सब पे कर सकते हैं, लेकिन जस्ट तो ऑलराइट। क्या करते हैं, पहले इधर कर देते हैं एक एचएसआरपी। तो हम क्या करें, इधर एक विलियन बनाते हैं, जिस हिसाब से हमने डायग्राम लिया था, किस हिसाब से लिया था कि भाई हम इधर बनाएंगे एक विलियन और फिर यहाँ बनाएंगे 3 विलियन। तो इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ, आईएसपी का ही एड्रेस दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, पब्लिक आईपी दे देता हूँ 144.144.144.10 255.255.0 144.144.144.1 गेटवे दे दिया। ऑल राइट। अब इसको VLAN 1 में ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 144.144.144.2 नो शटडाउन स्टैंड बाई। क्या रख दूं, स्टैंड बाई 900 तो हम स्टैंड बाई बना नहीं सकते। ग्रुप कितने तक बना सकते हैं, 4095 तो बना लेंगे स्टैंड बाई 900। आईपी क्या डालें, 144.144.144.1। ऑल राइट। वर्जन स्टैंड बाई वर्जन 2। ओके। अब क्यों लिया है कि भाई वर्जन 2 में ही, वर्जन 1 में केवल 256 तक हम ग्रुप नंबर दे सकते हैं, लेकिन वर्जन 2 में हम जा सकते हैं 4095 तक। तो हमने क्या कर दिया, वर्जन 2 इनेबल कर दिया। जैसे ही वर्जन 2 इनेबल किया, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। डिबग स्टैंड बाय पैकेट। ओके, देखो हेलो भेज रहा है नहीं ये, हेलो आउट 102 इंटरफेस पे हेलो जा रहा है वर्चुअल आईपी ये लेके। ठीक। अब मैं क्या आता हूँ, सिंपली दूसरे राउटर पे आ जाता हूँ, डिबग ऑल। इस इंटरफेस को क्या कर देता हूँ मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला सेकेंडरी रहे। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 144.144.144.3 स्टैंड बाई ग्रुप आईडी कितनी थी 900 आईपी 144.144.144.1
ओके, स्टैंड बाय वर्जन 2, डिबग स्टैंड बाय पैकेट। देखो ये क्या करेगा, जैसे मैंने इनेबल किया है, अब देखो ये क्या करेगा, लेट्स सी। ये स्टैंड बाय ने हेलो भेजा है इसने, ये वर्चुअल आईपी देके। टिक 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 टिक। तो हर 3 सेकंड में क्या भेज रहा है, हेलो भेज रहा है। ओके, शो स्टैंड बाय ब्रीफ। ओके, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि भाई मेरी स्टेट क्या है, स्टैंड बाय की है, मैं कौन सी कंडीशन में हूँ, स्टेट में। और स्टैंड बाय है कौन सा, कि भाई मैं खुद ही हूँ। ओके, तो बोला कि भाई एक्टिव कौन है, तो बोला कि भाई जो एक्टिव राउटर है ना, जो अभी इसमें जो ट्रैफिक को प्रोसेस करा है, उसकी ये आईपी है। तो ये आईपी हमने किसको दी थी, इस इंटरफेस को। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये स्टैंड बाय बन जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 क्या कर दूंगा, स्टैंड बाय 900, प्रायोरिटी क्या कर दूंगा, इसकी कर देता हूँ 250। कितने तक कर सकता हूँ, एक 255 तक कर सकता हूँ, तो मैं 250 कर देता हूँ। जैसे ही 250 करूंगा ये एक्टिव बन जाएगा। शो स्टैंड बाय ब्रीफ। देखो टिक टिक टिक, अभी बना नहीं है ना, लेट्स सी। डिबग स्टैंड बाय पैकेट। ओके, क्यों नहीं बना है, शो स्टैंड बाय ब्रीफ। देखो ये अभी भी स्टैंड बाय पे है ना, ये एक्टिव नहीं बना, जबकि मैंने प्रायोरिटी तो चेंज कर दी। राइट, इसका रीजन है क्यों नहीं बना, एक चीज होती है प्रियम्पशन। क्या होती है, प्रियम्पशन, या प्रिम्प्ट बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, प्रिम्प्ट। ये चीज क्या होती है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है, किस में रहती है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है किस में, एचएसआरपी में। ये होती क्या है, ये चीज ये होती है कि भाई अगर मान लेते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है ना, वो ही हमेशा एक्टिव रहे। ठीक, क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये वाला मेरा प्राइमरी राउटर है, ये मेरा सेकेंडरी राउटर है। ठीक, ये मेरी ऐसी टोपोलॉजी है। ठीक, यहाँ मेरा स्विच लगा हुआ है, यहाँ मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, और ये एक्टिव राउटर है। और क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने कर रखी है 250, और इसकी कितनी कर रखी है, 100। राइट, तो ये एक्टिव रहे, बिल्कुल है सब ठीक है। तो ये ट्रैफिक सारा का सारा किधर से जा रहा है, इधर से। सडनली क्या हुआ, ये राउटर क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक, जैसे ही डाउन हुआ, ये राउटर कब कितना वेट करेगा, 10 सेकंड तक। एचएसआरपी का हेलो टाइम कितना होता है, 3 सेकंड, और डेड टाइम होता है 10 सेकंड, इसका 3 गुना, 3x, 3 गुना होता है। ओके, तो 10 सेकंड तक ये वेट करेगा। बोला कि भाई एक हेलो नहीं सुना, कोई बात नहीं, दूसरा हेलो नहीं सुना, कोई बात नहीं, तीसरा हेलो नहीं सुना, कोई बात नहीं। अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैं अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लूंगा, एक्टिव कर लूंगा। अब मैं अपने आप एक्टिव बन जाऊंगा इस ग्रुप का। अब मुझे ट्रैफिक भेजना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, एक्टिव बन गया। क्यों, क्योंकि इसने 10 सेकंड तक हेलो नहीं सुना था अपने नेबर से। तो ठीक है भाई, ये एक्टिव बन गया, बढ़िया बात है।
लेकिन 10-15 मिनट बाद में क्या था, इस राउटर में पावर की दिक्कत थी, तो ये वापस अप आ गया, राइट। ये अब तो आ गया, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, बोला कि भाई एक्टिव में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं एक बार एक्टिव बन गया, अब मैं ही रहूंगा, मैं तो अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अगर किसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने की है इसकी, तो कोई वजह से की है, क्योंकि हो सकता है ये राउटर पावरफुल हो, मेरा सारा का ट्रैफिक इधर से ही जाए हमेशा, जब तक ये एक्टिव रहे मेरा ट्रैफिक हमेशा इधर से ही जाए, अगर डाउन हो जाए तो इधर से चला जाए। लेकिन ये बंदा तो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन क्या रहता है, डिसेबल रहता है। तो अब हमें प्रीएम्पशन इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल किया तो इसका मतलब जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ना, दैट विल बिकम ऑलवेज प्राइमरी, चाहे कुछ भी हो। तो उस केस में अगर हमने इस पे प्रीएम्पशन इनेबल कर दिया ना, तो जैसे ये अप आया ये अपनी जगह वापस ले लेगा। क्यों? क्यों बोलेगा? भाई मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, आई विल टेक ओवर। ठीक समझ में आया नहीं? प्रीएम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि भाई जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बिकम ऑलवेज एक्टिव राउटर। देखो इस कंडीशन में हमारे क्या हुआ है, इस सिनेरियो में नहीं हो रहा है ना, वही ये जगह छोड़ ही नहीं रहा है, जबकि हमने इसकी प्रायोरिटी 250 कर दी। लेकिन अब मैं जैसे ही इसकी प्रीएम्पशन इनेबल करूंगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 स्टैंड बाई 900 प्रीएम्प्ट। ठीक, अब जैसे ही मैंने 900 की, टक टक टक, देखो स्टेट चेंज गीगाबिट 900 क्या बन गया, स्टैंड बाई से क्या बन गया, एक्टिव बन गया भाई। शो स्टैंड बाई ब्रीफ, देखो अब क्या है, बोला कि भाई मेरी स्टेट अभी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैं 250 प्रायोरिटी है मेरी, और प्रीएम्पशन क्या है, कॉन्फ़िगर है। पी मींस प्रीएम्पशन इनेबल्ड है। और बोला कि भाई स्टैंड बाय की आईपी क्या है, बोला कि भाई स्टैंड बाय की आईपी ये रही, और वर्चुअल आईपी क्या है, ये रही, जिसको हम दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाली आईपी ये है। ओके, इस राउटर पे देखते हैं, शो स्टैंड बाय ब्रीफ। ओके, इसमें देखो प्रीएम्पशन इनेबल नहीं कर रखा है, लेकिन अगर आपने दोनों में से एक पे इनेबल कर रखा है ना तो चल जाएगा, दोनों राउटर पे कोई जरूरी नहीं होता है, एक पे इनेबल कर दिया चल जाएगा। यहाँ पे देखो पी के नीचे कुछ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब प्रीएम्पशन इनेबल नहीं है। बोला कि भाई हम एक ग्रुप 900 में है जिसकी प्रायोरिटी मेरी शो है, और एक्टिव राउटर ये रहा, और वर्चुअल आईपी ये रही, मेरी लोकल हूं और स्टैंड बाई पर हूं मेरा। ठीक, तो प्रीएम्पशन आ गया ना इनेबल, द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बिकम ऑलवेज एक्टिव। अब देखते हैं इसको, पिंग करवाते हैं 1 को, पिंग 144.144.144.1 हो रहा है, राइट। अब आते हैं इधर, इस साइड वाला हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, उधर तो हमने बना दिया, अब इधर भी बना देते हैं। इधर हम क्या कर देते हैं, राउटर ऑन स्टिक कॉन्फ़िगर कर देते हैं। राउटर ऑन स्टिक के, राउटर ऑन स्टिक पे क्या करेंगे, हम एचएसआरपी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 3 वीलैन पे करेंगे। तो पहले जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट 0/1 पे, इसको क्या करेंगे, नो शटडाउन, दैट्स ऑल। अब क्या करना है हमें, अब हमें 3 सब इंटरफेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 3 सब इंटरफेस, 3 वीलैन के लिए। ठीक, इस राउटर पे क्या करेंगे, 3 सब इंटरफेस बनाएंगे, हर वीलैन का आईपी दे देंगे, 3 आईपी दे देंगे। ठीक, तो 3 सब इंटरफेस बना देते हैं। ओके, इंटरफेस गीगाबिट 0/0.1, एक का बना देते हैं 10। ओके, 10 आ गया। इनकेप्सुलेशन डॉट 1 क्यू वीलैन 10। ओके, आईपी एड्रेस क्या है, 10.10.44.2। सबनेट मास्क क्या है, 0।
स्टैंड बाई 10 आईपी क्या है 10.10.44.1 ओके स्टैंड बाई 10 क्या करना है प्रीएम्प्ट स्टैंड बाई 10 प्रायोरिटी क्या देनी है 200 ऑल राइट तो एक एक वीलेन का हो गया हमारे पास अब क्या करना है दूसरी वीलेन कैसे करेंगे यहाँ पे क्या कर देंगे अब 20 ओके इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन आईडी 20 ओके आईपी एड्रेस 10.10.44 10.10.45 डॉट क्या कर देंगे इसकी IP2 सबनेट मास्क 255.0 स्टैंड बाई 20 IP 10.10.45.1 स्टैंड बाई 20 प्रायोरिटी 200 स्टैंड बाई 20 प्रीएम्प्ट ओके दो वीलेन बना दिए अब एक और बना देते हैं क्या करें ऑल राइट 30 क्या दे क्या बना दें इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन 30 आईपी एड्रेस 10.10.46.2 ऑल राइट स्टैंड बाई 30 IP 10.10.46.1 ओके सबनेट मास्क स्टैंड बाई 30 स्टैंड बाई 30 प्रायोरिटी 200 स्टैंड बाई 30 प्रीएम्प्ट ऑल राइट तो तीन विलेन बना दी बेसिकली और अब क्या देखते हैं शो स्टैंड बाई ब्रीफ ऑल राइट क्या दिख रहा है मेरे को बोला कि भाई 44 45 46 बोला कि भाई मैं ही एक्टिव हूँ अभी ग्रुप नंबर ये है और प्रीएम्पशन इनेबल है एक्टिव में हूँ और लोकल हूँ बोला कि स्टैंड बाई मुझे नहीं पता कि भाई स्टैंड बाई कोई है या नहीं तो क्या करना है अभी स्टैंड बाई पे कॉन्फ़िगर करना है तो स्टैंड बाई करने से पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें ट्रंक बनाना पड़ेगा दोनों पोर्ट को क्योंकि तीन वीलेन हो गई ना तो अभी क्या करना पड़ेगा ट्रंक बनाना पड़ेगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/122 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ओके तीन तो बना दिया अब कितनी बनानी वीलेन बनानी है वीलेन 10 ओके वीलेन 20 ओके वीलेन 30 ओके ऑलराइट तो तीनों वीलेन भी बना दी अब क्या करता हूँ मैं एक पीसी को वीलेन 10 में डाल देता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10 एक को डाल देता हूँ वीलेन 20 में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 30 दैट्स ऑल अब हमें जाना पड़ेगा इंटरफेस फास्ट इस स्विच का मेरे काम हो गया ऑलमोस्ट अब हम चलते हैं इस पे ओके इस पे क्या करें वही इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 नो शटडाउन
ओके, बस इतना ही करना था इंटरफेस पे। अब क्या करना है, सब इंटरफेस बनाने, वो इंटरफेस गीगाबिट 0/01.10। ऑलराइट, क्या करना है, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन आईडी 10, आईपी एड्रेस 10.10.44.3, स्टैंड बाई 10 आईपी 10.10.44.1, स्टैंड बाई 10 प्रीएम्प्ट। जरूरी नहीं है इस पे करो, और प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट शो ही रहने दे रहा हूं मैं, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ओके, सब इंटर एक हो गया कॉन्फ़िगर। अब अगला सब इंटरफेस 20 के इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन आईडी 20, आईपी एड्रेस 10.10.45.3 255.255.255.0, स्टैंड बाई 20 आईपी 10.10.45.1। ऑल राइट, अब क्या करना है, अगला इंटरफेस 30 इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलेन आईडी 30, आईपी एड्रेस 10.10.46.3, स्टैंड बाई 30, आईपी एड्रेस 10.10.46.1। दैट्स ऑल। शो स्टैंड बाई ब्रीफ। अब देखते हैं, कुछ आया, बोला कि अभी कौन से मोड में चल रहा है, लिसन में, स्पीक। ओके, ये दोनों किस मोड में आ गए हैं, स्टैंड बाई में, तीनों। ठीक, तीनों स्टैंड बाई में है, काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल कर रहा है। ओके, अब क्या करते हैं, इन पीसी को एक एक आईपी दे देते हैं। वीलेन 10 का इसको दे देते हैं। ओके, वीलेन 10 का है 10.10.44, क्या था, 10 दे देते हैं, 10.10.44.1। ऑल राइट, एंड नाउ गो टू दिस कंप्यूटर। इसको वीलेन 20 का आईपी देना है, 10.10.45.10, 255.255.255.0, 10.10.45.1। ऑल राइट, इसको वीलेन 30 का आईपी देना है, 10.10.46.10, 255.255.255.0, 10.10.46.1। That's all my. Now let's try to ping the gateway 10.10.1. Well, I can ping it r r-a. Okay, यहाँ पे देखो आपको एक मैक एड्रेस दिख रहा होगा 0C17। ये क्या है, जो वर्चुअल आईपी बनाई है ना, ये इसका मैक एड्रेस है, जो ये एचएसआरपी का जो मैक एड्रेस होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। इसमें क्या है, ये मैक एड्रेस कल पढ़ेंगे, और लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा था कि भाई ये क्या है, मैक एड्रेस है किसका, वर्चुअल आईपी का। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, इस कंप्यूटर को इससे पिंग करवाता हूँ। ये कंप्यूटर हो रहा है क्या, कंप्यूटर को आईपी क्या दी थी, पिंग क्या थी, 144 दी थी ना। तो क्या करता हूँ, पिंग 144.144.144.10। लेट्स सी इफ इट कैन पिंग। ऑलराइट,
पिंग हो रहा है मेरा 10.10.44 ऑल राइट। तो एक बार कोई यहाँ तक कोई सवाल है, क्या किया है मैंने? ऑल राइट, तो अब क्या करता हूँ मैं, पिंग हो रहा है मेरा कंटिन्यूअस, कोई सवाल नहीं है, तो फिर पिंग हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, चलते चलते इस राउटर को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, ऑल राइट, कंटिन्यूअस पिंग चल रहा है मेरा। -T, और मैं इस राउटर को कंप्लीटली शट डाउन कर देता हूँ। ऑल राइट, अब देखते हैं, देखिए पिंग चल रहा है क्या। देखो पिंग चल गया। ये 2 सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि एचएसआरपी ने 10 सेकंड लगाता है ना जब टेक ओवर करता है, तो 10 सेकंड टाइम लगाया, देन इट अगेन स्टार्टेड वर्किंग। अब क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक्टिव बन गया अभी। एक्टिव। सी, ऑल आर एक्टिव, 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 एक्टिव। बोला स्टैंड बाय, बोला कि भाई आई डोंट नो, स्टैंड बाय, क्योंकि 3 सेकंड बाद में उसको हेलो मिला नहीं था, 10 सेकंड बाद में। पहले ये दोनों ही कनेक्ट थे, पहले हाँ दोनों कनेक्ट थे और उसमें से वो डिलीट किया, वो एक्टिव था हाँ, और एक्टिव उसको था हटते क्योंकि वो ही सारा ये एक्टिव ट्रैफिक हो गया। प्रोसेस कर रहा था। अगर ये नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, बाज के सबका गेटवे चेंज करना पड़ता, और इस इंटरफेस को आईपी दे रखी है ना मैंने, गीगाबिट 0/0/1 को, इस इंटरफेस को, उस इंटरफेस का आईपी यहाँ पे देना पड़ता है इनको गेटवे। सो एनी क्वेश्चन?